टूना रामपुर के जंगल में खेती किया करता था। इस बार उसने अपने खेतों में मटर की खेती की थी। उसके खेत के मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो जंगल के चिड़ियों को बहुत पसंद आते थे। सभी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक दिन, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं पूरे घर की मरम्मत कराऊंगा और घर में नया खाट भी लाऊंगा ताकि तुम्हें जमीन पर न सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करे जी, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। सच कहा तुमने टूनी, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं बड़ा सा खेत खरीद लूंगा और मटर की खेती को बढ़ा दूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है। चलो मैं चलता हूँ। आज काफी सारी कटाई करनी है तो मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। टूना और टूनी खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही कालू कौवा का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण कालू टूना का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, लेकिन इसकी फसल इतनी अच्छी और मेरी मटर की फसल इतनी खराब क्यों है? जरूर इसी ने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। कालू मन ही मन ये सब सोच ही रहा था। तभी वो देखता है कि टूना के पास एक व्यापारी आता है। टूना, इस बार तो तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे 200 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को बेचा होगा तो मेरे लिए भी निकाल के रख लेना। ठीक है सेठ जी, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 300 किलो मटर हुई है। ठीक है, फिर 200 किलो मुझे भी भिजवा देना, और चाहिए रहेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह कहकर सेठ जाने लगता है। तभी कालू कौवा, सेठ जी जरा मेरे खेतों के मटर की फसल भी ले लीजिए। अच्छा, पहले अपने मटर चखा तो सही। जी ये लीजिए। कालू कौवा उल्लू सेठ को मटर खाने को देता है, लेकिन सेठ जैसे ही मटर को चखती हैं तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती हैं, अब माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ भाई। ऐसा कहकर उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी कालू सेठ टूना से कहता है, तुम्हारे कारण मेरे मटर की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों की खेत आसपास है, लेकिन इसके बावजूद मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तुमने मेरी फसल खराब करने के लिए कुछ तो डाला है। ये कैसी बातें कर रहे हो कालू भाई? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरी मटर की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदे। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। न तो मैंने किसी का बुरा किया है और न ही किसी का बुरा सोच सकता हूँ। कालू भैया, आप जो भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। चलिए जी यहाँ से। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 4 दिन बाद टूना उल्लू सेठ को 200 किलो मटर बेच देता है, जिससे उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 100 किलो मटर बच जाते हैं। जब उल्लू सेठ के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े पसंद आए, तो बाकी सेठों ने भी टूना की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है टूनी, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर भी बिकने के ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ बाकी की मटर बिकने के बाद मेरे पास जब पूरे पैसे आएंगे तो उनमें से कुछ पैसे मैं कालू भाई को दे दूंगा, ताकि वे भी फिर से फसल उगा सके। इस बार उनको बहुत नुकसान हुआ है।
उन पैसों से उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन वो तो आपको अपनी फसल खराब होने के लिए जिम्मेदार मानती हैं और आप उन्हीं की मदद करना चाहती हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहती हैं। काश वो आपके मन की भावनाओं को समझते। भले ही कालू मेरे बारे में कुछ भी सोचे टूनी, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही, तो हमें तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। जहाँ टूना कालू के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं कालू के मन में उनके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस टूना को बड़ा घमंड है ना खुद के ऊपर। अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। जंगल में सबके सोने के बाद आधी रात को कालू टूना के मटर के गोदाम में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। ओ बरगा मचा। अगली सुबह टूना जब गोदाम जाता है तो देखता है गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत सब खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद टूना घर लौट आता है और सारी बातें टूनी को बताता है। टूनी उसे समझा बुझाकर शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए टूना जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान ना हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन जब टूना फिर से खेतों में मटर बोने जाता है तो देखता है उसका खेत हरे भरे मटरों की फसल से लहरा रहा होता है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे तो अपने आँखों पर यकीन नहीं होता। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरे खेतों में हरी भरी मटर की फसल कैसे उग गई? कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा मैं? नहीं, ये कोई सपना नहीं है टूना, ये हकीकत है। जरा यहाँ देखो टूना, मैं हूँ जादुई मटर। टूना जब उस तरफ देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ, पैर और आँख भी थी। अरे, तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी है? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं चुपके से तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपने जलन के चलते तुम्हारे मटर की फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक चिड़ियों को ऐसे मुसीबत पे नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। अच्छा, तो ये आग कालू भाई ने लगाई। कोई बात नहीं हरी मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेतों को हरा भरा कर दिया, वैसे तुम उनके भी खेतों को हरा भरा कर दो। यह कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं उसके भी खेतों में हरे भरे मटरों की फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़ा कालू ये सब सुन रहा था और उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था। वो टूना के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो टूना भाई, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम बहुत नेकदिल चिड़ा हो। टूना ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अब उस दिन के बाद से टूना की जादुई मटर की फसल कभी खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से ज्यादा मीठे हो गए, जिससे उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई और कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो गया और अपना